स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक बार फिर एक और भयावह घटना को लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। मैं बात कर रहा हूं मैरी सेलेस्टे जहाज की। कल्पना करिए दोस्तों, एक जहाज जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था, जिसमें लोग बाग थे और बहुत खुश थे, वो समुद्र में बेतहाशा तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से खाली और वीरान। ना कोई संकट का संकेत दिखता है और ना ही कोई क्रू मेंबर दिखता है, और फिर भी वो तैरता जा रहा है जैसे कि कोई शैतानी शक्ति उसको कंट्रोल में कर रखी हो। यह कहानी है मैरी सेलेस्टे की, एक ऐसा जहाज जो अपनी रहस्यमय गुमशुदगी के कारण आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। उस भयंकर यात्रा में क्या हुआ था, आइए चलते हैं हम 1872 में और इस रहस्य को सुलझाते हैं। मैरी सेलेस्टे एक व्यापारी ब्रिगेटाइन जहाज था जो कि 1861 में कनाडा में बना था। इसको एक मजबूत और विश्वसनीय जहाज माना जाता था, जो अक्सर ट्रांस अटलांटिक की यात्रा में यूज किया जाता था। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्टे न्यूयॉर्क से रवाना होता है। इसके कप्तान बेंजामिन ब्रिक्स एक अनुभवी कप्तान थे और उनके साथ उनकी पत्नी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया थी। इसके अलावा जहाज पर 7 अन्य लोग भी थे। उसका डेस्टिनेशन इटली थी और जहाज के अंदर 1700 बैरल औद्योगिक शराब का माल लोड था। हालांकि 1 महीने बाद दिसंबर 1872 में मैरी सेलेस्टे अटलांटिक महासागर में पुर्तगाल के अजारोस द्वीपों के पास बिना किसी जीवित व्यक्ति के यूं ही तैरता हुआ दिखा। 4 दिसंबर को ब्रिटिश जहाज डाई ग्रेटिया उसी मार्ग पर यात्रा कर रहा था। तभी डाई ग्रेटिया के चालक दल ने मैरी सेलेस्टे को यूं ही तैरता हुआ देखा। जहाज पर कोई भी नुकसान नहीं था और फिर भी वो यूं ही वीरान पड़ा था। उसमें एक भी मेंबर नहीं था, एकदम खाली जहाज था वो, जो कि अपने आप तैर रहा था। जब डाई ग्रेटिया के चालक दल ने मैरी सेलेस्टे पर चढ़कर निरीक्षण किया तो उनको कुछ ऐसा मिला जो उनके रोंगटे खड़े कर देता है। जहाज बिल्कुल ठीक था, ना ही कोई पानी ना कोई आग से क्षति थी और किसी भी प्रकार का नुकसान का कोई भी संकेत नहीं था। माल भी पूरी तरीके से बरकरार था और जहाज की लॉग बुक, जहां पर संकट की स्थिति में बातें लिखी जाती हैं, उस पर भी कुछ नहीं लिखा था। लेकिन उन्होंने कुछ अजीब और चौंकाने वाली चीजें पाई। कप्तान ब्रिक्स की व्यक्तिगत चीजें, जिसमें उनके कपड़े भी शामिल थे, उनके कैबिन में छोड़ दी गई थी। उनकी पत्नी के गहने और कपड़े, यहां तक कि उनकी बेटी के खिलौने भी जहाज पर थे। जहाज की लाइफ बोट गायब थी, जिससे यह पता लगता है कि चालक दल ने जल्दी जल्दी से जहाज को छोड़ दिया। जहाज की लॉग बुक में एक अंतर था, जिसमें आखिरी बार का लेख 25 नवंबर को लिखा गया था, जहाज मिलने से 10 दिन पहले। तो फिर चालक दल कहां गया? क्या हुआ था कप्तान ब्रिक्स, उनकी बेटी, उनकी पत्नी और 7 और नाविकों के साथ? इस बारे में कई सिद्धांत सामने आए और मैरी सेलेस्टे का रहस्य आज भी विशेषज्ञों को बहुत ही ज्यादा उलझन में डाल देता है। पहला सिद्धांत यह है कि चालक दल तूफान के चलते जहाज को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। संभव है कि मैरी सेलेस्टे को किसी शक्तिशाली तूफान का सामना करना पड़ा हो, जिसके कारण चालक दल ने यह मान लिया हो कि यह जहाज डूबने वाला है। हालांकि जब डाई ग्रेटिया जहाज ने मैरी सेलेस्टे जहाज को पाया तो उस पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं था, ना ही कुछ ऐसा लग रहा था कि वो पानी से डूबा था। इसलिए यह सिद्धांत पूरी तरीके से सही नहीं लगता, हालांकि इसे पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता। दूसरा सिद्धांत दोस्तों ये बताया जाता है कि जहाज पर जो 1700 बैरल औद्योगिक शराब थी, उस पर आग लगने का डर बढ़ गया था, उसका रिसाव हो गया हो, जिससे जहाज पर आग लगने का डर बढ़ गया हो, जिसके कारण चालक दल जहाज को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हो। लेकिन जब मैरी सेलेस्टे को पाया गया तब उस पर किसी भी तरीके के आग के द्वारा कोई भी नुकसान नहीं था, इसीलिए यह सिद्धांत भी पूरी तरीके से समझ नहीं आता। तीसरा सिद्धांत दोस्तों इसमें दिया जाता है कि क्या किसी समुद्री लुटेरों ने उस जहाज पर हमला किया हो, जिसके कारण वो जहाज छोड़ने के लिए विवश हो गए हो, क्योंकि उस दौरान वहां के क्षेत्रों पर समुद्री लुटेरे अटैक किया करते थे। लेकिन यह सिद्धांत भी वहीं खारिज हो जाता है
जब हम जहाज के अंदर देखते हैं कि सारी तरीके के माल बराबर थे, कोई भी तरीके की चोरी नहीं की गई थी। यहाँ तक कि जो कप्तान ब्रिक्स थे उनकी बीवी के गहने भी वहीं रखे थे। तो इसका मतलब लुटेरों ने उसको नहीं लूटा था, अदरवाइज ये सब सामान नहीं मिलते। चौथा सिद्धांत दोस्तों, कुछ शोधकर्ताओं द्वारा यह भी दिया जाता है कि हो सकता है कि जहाज पर मीथेन गैस फैल गई हो, जिसके कारण चालक दल में घबराहट उत्पन्न हो गई हो और उन्होंने जहाज को छोड़ दिया हो हड़बड़ी में। क्योंकि मीथेन गैस जहरीली होती है तो उसके डर से उन्होंने यह जहाज छोड़ दिया हो। इसके अलावा दोस्तों, इस पर एक बहुत ज्यादा सुपरनैचुरल थ्योरीज भी दी जाती है कि यह जहाज शापित था। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि कोई काला साया उस जहाज पर मौजूद था, जिसका हाथ कहीं ना कहीं इन चालक दल को गायब करने में था। बेशक इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन मैरी सेलेस्टे की रहस्यमयी गुमशुदगी के कारण यह जहाज वर्षों से भूतिया कहानियों और मिथकों का हिस्सा बना रहा। आने वाले कई वर्षों में इसकी जांच की गई, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसे स्पष्ट रूप से हल नहीं किया। मैरी सेलेस्टे के चालक दल के गायब होने के पीछे आज भी सिद्धांत चल रहे हैं, लेकिन आज भी कोई समझा नहीं सका कि चालक दल द्वारा जहाज को अचानक से क्यों छोड़ा गया। डर के मारे जहाज को छोड़ा गया या फिर उससे भी ज्यादा कुछ भयावह था। आज भी समुद्री इतिहासकार और शोधकर्ता इस मामले का अध्ययन करते हैं, यह जानने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या। इसके सारे सिद्धांत अब भी चर्चा में हैं, लेकिन रहस्य अब भी अनसुलझा है। मैरी सेलेस्टे की रहस्यमय गुमशुदगी एक ऐसा मामला है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। कई सिद्धांत, जांचों और दशकों की अटकलों के बावजूद हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि चालक दल के साथ हुआ क्या। क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी, एक डर के द्वारा जहाज को छोड़ा गया डिसीजन था, या फिर और भी कुछ भयानक था जो हमेशा इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएंगे। यह भूतिया जहाज हमारी कल्पना में हमेशा के लिए बना रहेगा। अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वरना मैरी सेलेस्टे का भूत आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।